इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कि z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा शो दैट z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2 इज़ अ रियल नंबर। आपको z1 गिवन है, z2 गिवन है, हमने कंजुगेट लिया है, ठीक है। z1 कंजुगेट लिया है, कंजुगेट कैसे लेते हैं, वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और हमने z2 का कंजुगेट लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो गिवन था z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2 इक्वल्स टू, हमने वैल्यूज़ की पुटिंग की है, ठीक है। और मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया है 14 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 8 आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमारा आंसर है 260 विच इज़ रियल नंबर। सो z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2 इक्वल टू 260, ठीक है। 2 नॉट अटेम्प्ट है। थर्ड आप देखें, वी आर गिवन दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर ली है, ठीक है। आपको एरो के पोजीशन से एरो की पोजीशन से आपको शो हो रहा है कि हमने इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 का मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री है 1 और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम छोड़ के बाकी मैंने एंट्रीज लिखी है। माइनस आता है, आपको पता है माइनस क्यों आता है, क्योंकि जीरो की पोजीशन क्या है, ज़ीरो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो होता है क्या है कि -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 -1 रेज़ टू पावर क्यूब आ जाएगा। -1 रेज़ टू पावर क्यूब क्या होता है आपके पास, -1, दैट्स वाई माइनस आता है। जीरो है, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। जीरो आपके पास किस पोजीशन में है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज लिखी। इसी तरह हमारे पास देन प्लस का साइन आता है, ठीक है। -3 किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे है, तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 विच इज़ 4। -1 रेज़ टू पावर 4 आपके पास पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई मैंने पॉजिटिव लिखा है। फिर थर्ड एंट्री आपके पास जो है वो -3 है और ये किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज मैंने लिखी है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास आया है +18 -18 की मेरे पास कैंसिलेशन हो गई है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने शुरू में ही सॉल्व की थी, वो मेरे पास x - x² + 5 थी, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग भी सॉल्व करके फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया x² - 2x, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ, उसको मैंने सॉल्व किया है। मेरे पास आ गया -2x² + 3x + 5, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है 2x² -3x - 5, मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई है -1 एंड 5/2। हमने अपने आंसर को वेरीफाई ज़रूर करना है, ठीक है। ये मैंने आंसर को वेरीफाई किया है, ठीक है। और वेरीफाई कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू -1 मैंने दोनों डिटर्मिनेंट में मैंने पुट किया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 3 और राइट हैंड साइड में जब मैंने पुट किया x को -1 और इसको मैंने सॉल्व किया है, इसको मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास 3 आ गया। इसी तरह हम x इक्वल्स टू 5/2 के लिए काम करेंगे। x इक्वल्स टू 5/2 के लिए मैंने काम किया है, लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लिया है, मेरे पास आ गया है 5/4। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया है, 5/2 की वैल्यू पुटिंग की है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आ गया है 5/4। पार्ट 4 है आपके पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + px, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ px x² + px + q इक्वल टू 0, देन फाइंड द quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha, ठीक है। As alpha beta are the roots of the equation, ये हमें given है। as we know that if we have equation, quadratic equation x² + bx + c equal to 0, then we will have sum क्या होता है -b by a, प्रोडक्ट क्या होता है c by a, ठीक है। इक्वेशन इज गिवन क्या है, x² + bx + q, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो हमारे पास माइनस होता है b by a। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद a² + bx + c इक्वल टू 0, a क्या आ जाएगा 1, ठीक है, b आपके पास आ जाएगा p एंड c आपके पास आ जाएगा q, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है, प्रोडक्ट क्या होता है c by a, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है q, ठीक है। सम ऑफ न्यू रूट्स हमें गिवन थे कि हमने फाइंड रूट्स जो है वो अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा है। सम ऑफ न्यू रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, मैंने एलसीएम लिया है। टू कंप्लीट स्क्वायर मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया है, मैंने माइनस भी किया है। क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास या तो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है या वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा बीटा की है, प्रोडक्ट की है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू की मैंने पुटिंग की है तो मेरे पास सम ऑफ न्यू रूट्स ये आ गया है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, ये रूट्स हमें गिवन थे, इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया है 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² - sx + p वेयर s स्टैंड्स फॉर सम एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। मैंने वैल्यू की पुटिंग की है और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय देयर एलसीएम विच इज़ q।
वी विल गेट क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 2q मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप देखें, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वेरीफाई दैट 1 प्लस ओमेगा प्लस ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब इक्वल्स टू 2 ओमेगा। लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है, मैंने स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया है, मैंने क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड किया है। वो हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और फिर ये है कि फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज़, और स्क्वायर का फार्मूला है, ब्रैकेट मैंने रिमूव की है, और लास्ट जो हमारे पास ब्रैकेट थी उसमें मैंने 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू ओमेगा को मैंने 3 ओमेगा लिखा और ब्रैकेट में है 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, अच्छा आप देखें जो मैंने एरो की पोजीशन शो की है 1 प्लस 1 इज 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा इज 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। ब्रैकेट को ओपन किया है, 3 ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है, और सिमिलर टर्म्स को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, और एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू डाली है, 3 प्लस 1 इज़ 4, हमारे पास आ गया 4 प्लस 6 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट में से 4 कॉमन है, एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा। ठीक है, माइनस 4 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा हमारे पास आ गया 2 ओमेगा विच इज़ राइट हैंड साइड, और हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट है, आपने एक्सप्रेस करना है 125 प्लस 4x माइनस 9x स्क्वायर ओवर x माइनस 1x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इन पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड हमारा क्या होता है, हमने लेट कर लिया है a ओवर फर्स्ट प्लस b ओवर सेकंड प्लस c ओवर थर्ड, क्योंकि लीनियर है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय देयर एलसीएम। एलसीएम क्या है, x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। वी विल गेट, हमारे पास आ गया है 125 प्लस 4x माइनस 9x के इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3x प्लस 4 प्लस b x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। अच्छा, अब होता क्या है कि 1 बाय 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, 1 बाय 1 हम इनको इक्वल टू 0 करेंगे। एक दफ़ा x को -3 करूँगी, मेरे पास आप देख सकते हैं जस्ट एक कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आ गई है, फिर हमने x को पुट किया है 1, और उसके बाद हम पुट करेंगे x को -4। ठीक है, तो मेरे पास ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई है, फिर हमने पुटिंग की है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हमने इसको वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, वेरीफाई हम कैसे करेंगे, ये वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा लास्ट स्टेप है, जो मेरा आंसर आया था मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व किया है, और मेरे पास क्वेश्चन जो है वो वापस आ गया है। पार्ट 7 है, सेकेंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 9 एंड इट्स 4 टर्म इज़ 1, फाइंड सम टू इन्फिनिटी। सेकंड टर्म आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की गिवन है, 4 टर्म भी गिवन है, सम टू इन्फिनिटी दैट इज एस इन्फिनिटी फाइंड करना है। एज वी नो दैट एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a ओवर 1 माइनस आर माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इस सीरीज़ की सेकंड टर्म देखिए, a1r है। ठीक है, a1r कह लें या ar कह लें, सेकंड टर्म हमें गिवन है 9 है, उसकी वैल्यू मैंने पुट की है। 4 टर्म इज़ गिवन, 4 टर्म क्या है 1 है, और यहाँ से सीक्वेंस की 4 टर्म क्या बनेगी जो मैंने नहीं लिखी है, a1r क्यूब। ठीक है, a1r क्यूब या ar क्यूब 1 आ गया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ से r की 2 वैल्यूज़ आई हैं, प्लस माइनस 1/3। r जब 1/3 है तो यहाँ से हमें a चाहिए है, ar 9 था, यहाँ से a मेरे पास आ गया 27, एंड व्हेन r इज़ माइनस 1/3 मेरे पास a आ गया है -27। 2 सीरीज़ आ जाएंगी, वी विल गेट 2 सीरीज़ S1 आप देख सकते हैं मेरे पास आ गई है 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 rn माइनस 1 अप टू सो ऑन, और S2 की सीरीज़ आ गई है मेरे पास। ठीक है, S1 सीरीज़ का जो सम है सम टू इन्फिनिटी वो मैंने फाइंड किया है, और S2 सीरीज़ का सम टू इन्फिनिटी वो मैंने ये फाइंड किया है। ठीक है, पार्ट 8 है, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड -13, लेट a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 बी 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड -13। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा a1 फर्स्ट टर्म क्या है 15 एंड a8 अगर आप काउंट करें तो 1 फर्स्ट टर्म 15 है, a6 सेवन्थ होगी, और लास्ट टर्म कौन सी है a8 वो -13 है। एज वी नो दैट an इज़ a1 प्लस n माइनस 1d वेयर t इज़ डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन द टर्म्स, यहाँ से मैंने n को 8 पुट किया है, मेरे पास डिफरेंस आ गया है -4। ठीक है, तो a1 आपके पास क्या है, सीरीज़ आपके पास क्या होती है, सीरीज़ आपके पास ये होती है। ठीक है, a1 a1 प्लस d a1 प्लस 2d a1 प्लस 3d a1 प्लस 4d a1 प्लस 5d एंड a1 प्लस 6d, जो सीरीज़ हमारे पास ये है अर्थमेटिक, इसकी बात कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि a1 की जगह तो 15 है गिवन है, कैपिटल A1 सेकेंड टर्म है, यहाँ पे कैपिटल A1 सेकेंड टर्म की वैल्यू है a1 प्लस डी, सो वी कैन राइट कैपिटल A1 इक्वल्स टू a1 प्लस डी, यहाँ से a1 आ गया है। सिमिलरली मैंने a2 फाइंड किया है, a3 a4 a5
6, ठीक है। देयरफॉर जो हमारे पास 6 अर्थमेटिक मीन थे बिटवीन 15 एंड -13, वो मैंने ये फाइंड कर लिए, ठीक है। और आप इसको चेक किस तरह करेंगे कि हमारे आंसर ठीक है। देखिए डिफरेंस -4 था, तो 7 -11 का डिफरेंस -4 है। 3 - 7 इज़ -4, -1 -3 इज़ -4, -5 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स -5 + 1 इज़ -4, -9 माइनस ऑफ -5 -9 + 5 विच इज़ -4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, period of a trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function. Let कर लेते हैं p is the period of the of sine function such that sin of theta plus p equal to sin theta. थीटा को हमने 0 पुट किया है, sin p 0, p की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, p की वैल्यूज़ आ जाएंगी sin इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। साइन किस पे 0 होता है, 0 पे +, -5 + -2 पाई + -3 पाई टू सो ऑन। फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की। तो p है पाई, p को पाई पुट करने से मेरे पास आया है साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इक्वल टू साइन थीटा, लिखा हुआ नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइट एंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर आप देख लें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड कर लें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा करेंगे तो कॉस पाई -1 वो आता है माइनस साइन थीटा, तो जो कि है साइन थीटा। दैट मीन्स कि ये जो है ये ट्रू नहीं है, तो पाई इसका पीरियड नहीं हो सकता। जब मैंने p को 2 पाई पुट किया है तो मेरे पास ट्रू है। क्यों ट्रू है? साइन अल्फा कॉस बीटा जब आप करेंगे साइन थीटा प्लस 2 पाई में साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस कॉस थीटा साइन 2 पाई, तो कॉस 2 पाई 1, तो साइन थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा, जो कि ट्रू है। Therefore 2 pi is the smallest positive real number for which sin of theta plus 2 pi equal to sin theta. Therefore 2 pi is the period of sin theta. 10th में देखें, a die is thrown twice. Find the probability that sum of the upper face number is a prime number or odd number. Total number of sample space जो है 36 है, ठीक है। सम जो इन ऑर्डर पेयर का वो अगर आप देखें कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12, जो आपको ग्रीन से हैं इसमें कैन द सम ऑफ द अपर फेस नंबर कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12। प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं बिटवीन 2 to 12, वो मैंने आपके पास ग्रीन से किए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो जिनका सम 2, 3, 5, 7 एंड 11 आता है उनको मैंने ग्रीन से शेड कर दिया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ प्राइम नंबर वो क्या हो जाएगी, टोटल कितने ग्रीन है, टोटल ग्रीन है मेरे पास 15 और टोटल है कितने 15/36, ये मेरे पास आ जाएगा 5/12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स किस पर हैं? देखिए ऑड नंबर्स होते क्या हैं, ऑड नंबर्स आपके पास बिटवीन 2 to 12 क्या होते हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो उनको मैंने किया है, उसमें ग्रीन भी शामिल है और वो नंबर भी शामिल हैं जिनको मैंने पेंसिल से टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। वो टोटल नंबर कितने 18 है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 18/36, वो आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ए एंड बी जो दो इवेंट्स है, एक इवेंट तो ये है ना कि सम ऑफ द अपर फेस नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, और सेकेंड इवेंट क्या है सम ऑफ द अपर फेस नंबर इज़ एन ऑड नंबर। तो इवेंट्स आप देखें, ए जो इवेंट है वो आपके पास सम ऑफ द अपर फेस इज़ अ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सम ऑफ द अपर फेस इज़ अ ऑड नंबर, वो इवेंट क्या है 3, 5, 7 एंड 11। इनके मैंने इंटरसेक्शन निकाली है, ठीक है। और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, टोटल आपके पास देखिए कॉमन कितने एलिमेंट्स आ गए 3 आउट ऑफ कितने में से आउट ऑफ 36, तो आपके पास आ जाएगा 1/12, ठीक है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, तो हमारे पास आ जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/12 प्लस 1/2 माइनस 1/12, इसका मैंने एलसीएम लिया है, ये मेरे पास आ गया है 10/12 विच इज़ 5/6। 11th है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2xk प्लस k by x होल रेज़्ड टू पावर 6 इज 960। सोल्यूशन में है लेट TR+1 बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। उसका फार्मूला है NCR या 6CR। फर्स्ट टर्म जो है उसमें हम लिखते हैं ना a रेज़्ड टू पावर n माइनस r, यानी कि 6 - r, और सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास k by x है, उसमें हमारे पास नीचे वाली पावर आ जाती है r। इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप देखिए x की पावर आपके पास क्या आ रही है, x की पावर जो है वो है आपके पास 12 - 3r। फॉर कांस्टेंट टर्म पावर ऑफ x क्या हो जाएगी 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r4 है, तो TR+1 क्या हो जाएगा T5 इज द कांस्टेंट टर्म। k फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है, जो बाकी हमारे पास टर्म्स हैं हमारे पास बाकी टर्म्स थी ना 6c
r2⁻6 माइनस आर के आर। यहाँ पे मैंने r की वैल्यू पुट की है, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से मेरे पास के आ गया है 2, ठीक है। इसके चेक के लिए ये है कि r भी है, k भी है, ठीक है। TR+1 के फार्मूले में मैंने जब पुटिंग की है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 12 है, इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू √10/10 विद 2 पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 5/2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पहली बात है, जो कंडीशन दी हुई है आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ। 2 पाई इज लेस देन थीटा का मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है, 1 कंप्लीट एवोल्यूशन, उससे बड़ा है, दैट मीन्स फर्स्ट में चला गया, ठीक है। एंड थीटा इज लेस देन 5/2 का मतलब क्या है, 5 × 180/2, ये बनता है 460। 460 कहाँ लाई करेगा, 360 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद फर्स्ट में चला गया। जब आप 360 में 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 450, दैट मीन्स फर्स्ट में लाई करता है, ठीक है। एंगल फर्स्ट में लाई करता है, फर्स्ट में लाई करता है तो सब TR आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। मैंने एक क्वाड्रेंट शो किया हुआ आपके पास और रीज़न दे दिए कि एंगल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आपके पास वैल्यू कॉस की है, एज वी नो दैट साइनस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1। यहाँ से मेरे पास साइनस के थीटा की वैल्यू आ गई 9/10। इसके रूट लेंगे, प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। कोसिकेंट थीटा 1/sin है, यहाँ से साइन की वैल्यू थी, यहाँ से कोसिकेंट आ गया है, ठीक है। और मेरे पास कॉस था, सीकेंट क्या होता है 1/cos, ठीक है। यहाँ से मेरे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई है √10, ठीक है। आप देख सकते हैं 10/√10 था, तो मैंने √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि जब भी हमारे पास इसके रूट में वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। टेंजेंट होता है sin/cos, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू आ गई है। कोटेंजेंट क्या होता है 1/tangent, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, हमने अपने आंसर को वेरीफाई ज़रूर करना है, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, 1 + टेंजेंट इसके थीटा सीकेंट इसके थीटा होता है, ये वेरीफाई हो गया। 1 + cot इसके थीटा कोसिकेंट इसके थीटा होता है, यहाँ से आपके पास ये वेरिफिकेशन हो गई है। एंड साइन इसके थीटा प्लस कॉस के थीटा आपके पास 1 होता है, यहाँ से आपके पास ये वेरिफिकेशन हो गई है। 13th है आपके पास, ठीक है। 13th में क्या है, cos 4x cos x माइनस साइन 6x साइन 3x इक्वल टू cos 7x cos 2x। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है मैंने, ठीक है। इसमें आप देखें, अगर आप cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बनाना भी चाहें, क्योंकि एंगल सेम नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो चैप्टर 10 के फार्मूलाज वो वीडियोस मैंने सबसे पहली वीडियो चैनल में शेयर की थी 8-9 मंथ्स अगो, वो आप चेक कर सकते हैं। फार्मूला का ये है कि हमारे पास फार्मूला होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इस -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा होता है 2 cos अल्फा cos बीटा। ये फार्मूलाज मेंशन है। फर्स्ट टर्म में ये फार्मूला लगेगा, अप्लाई होगा, और सेकंड टर्म में आपके पास ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में देखिए, पहली बात है कि 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सेकंड में मैंने क्या किया है कि 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले गई हूँ। क्यों ले गई हूँ, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला होता है। फार्मूले की मैंने एप्लीकेशन की है, बिग ब्रैकेट अप्लाई की है। मेरे पास आ गया है हाफ cos 5x प्लस cos 3x प्लस हाफ cos 9x माइनस cos 3x, ठीक है। ब्रैकेट 1/2 मैंने मल्टीप्लाई किया है, कैंसिलेशन हुई है, हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, मैंने फिर हाफ कॉमन लिया है। cos p प्लस cos q, ये फार्मूला आपके पास मेंशन है, ठीक है। फार्मूलाज पे 10 मिनट्स की वीडियो शेयर की हुई है आपसे, वहाँ से आप फार्मूलाज जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से याद करते हैं, ड्राइव करते हैं, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। और कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। इसके बाद आएगा पार्ट 14, इन एन ओब्लिक ट्राइंगल ए बी गिवन है, सी गिवन है, बीटा गिवन है। ओब्लिक ट्राइंगल क्या होती है, अ ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेंशन है अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी अल्फा एंड गैमा। ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो एक रफली ट्राइंगल बना ली है, एक का अपोजिट स्मॉल है, बी का अपोजिट स्मॉल बी है, सी का अपोजिट स्मॉल सी है। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन हमने अप्लाई किया है, मेंशन किया है, ठीक है। आपको ए बी सी शो हो रहा है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c कॉस बीटा। बी स्क्वायर आया है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू ली है बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ए बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। यहाँ से मैंने लास्ट 2 को इक्वेट किया है, तो मेरे पास एंगल की वैल्यू आ गई गैमा जो 47.73 है। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है, बीटा की वैल्यू पुट की है, गैमा की पुट की है। यहाँ से मेरे पास अल्फा आ जाएगा 8.27 डिग्री, और तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 180। 15th पार्ट में आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड ली है 2 टाइम्स है, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया है। फार्मूला क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी, उसको मैंने अप्लाई किया है। अगेन फार्मूला अप्लाई किया है और ये आंसर आ गया है।
16th है, 16th में चैप्टर 14 का है लेकिन बुक का नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व कर सकते थे, इसको कर सकते हैं। और इसमें आपको थीटा की रेंज भी मेंशन है, ठीक है। फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है आपके पास, ठीक है। इसमें यह है कि cos 5 थीटा प्लस cos थीटा, जब मैं cos p प्लस cos u का फार्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास रफली आपने ये चेक करना है कि मेरे पास इसमें cos 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि cos 3 थीटा आ गया है और राइट हैंड साइड पे भी है, तो हमने टर्म्स को रीअरेंज नहीं करना। उसके बाद cos 3 थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई हूँ। cos 3 थीटा कॉमन है, दो केसेस आ जाएंगे, उनको मैंने डिस्कस किया है। cos किस पे 0 होता है, cos π/2 और 3π/2 पे होता है, लेकिन यहाँ पर रेंज गिवन है कि थीटा बिलोंग करता है 0 to π, यानी कि 0 से 180, तो हम 180 से बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक एंगल लिया है π/2। अगर रेंज ना गिवन हो तो वी नो दैट के cos का पीरियड होता है 2π, ठीक है। तो हम दो वैल्यूज लेते हैं π/2 एंड 3π/2, 90 एंड 270, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ मेंशन करने के बाद जनरल वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, +2 एंड पाई, उसका हम पीरियड ऐड करते हैं। थीटा के लिए कैसे करेंगे, जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 को बोथ साइड से, मेरे पास आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/6, ठीक है। और 2 एंड पाई के नीचे जब मैं डिवाइड करूँगी 3 तो 2 एंड π/3 आ जाएगा। इसी तरह जब 2 cos 2 थीटा -1 है, 1 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो cos 2 थीटा आ जाएगा आपके पास 1/2। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ कॉर्नर विद रेफरेंस एंगल 2 थीटा इक्वल्स टू π/3, ठीक है। और आपको पता है कि ऑलरेडी हम जब चैप्टर 14 हमने किया था तो हमने डिस्कस किया था कि 30, 45, 60 के एंगल के हिसाब से, ठीक है। और साइन और कॉस की वैल्यूज हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर आपको गिवन है थीटा जो 0 से पाई तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम फोर्थ में नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। जनरल वैल्यूज ऑफ 2 थीटा क्या आ जाएंगे, π/3। थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 2 एंड पाई इसका पीरियड होता है, ठीक है। थीटा के लिए हमने क्या करेंगे, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा π/6 प्लस n पाई। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, π/6 प्लस 2 एंड π/3 की यूनियन π/6 प्लस n पाई के साथ,